ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज की मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई है सुबह के 4:45 बजे, और ये मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ 11 हो रहे हैं। तो अभी मैं सारे घर के काम करके अब मुझे टाइम मिला है, तो अब मैं थोड़ा सा पढ़ने बैठी हूँ। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ ईवीएस के कुछ 30-25 क्वेश्चंस है जिसका मैं रिवीजन कर रही हूँ। उसके बाद से फिर सीडीपी को पढ़ूँगी आधे घंटे। तो जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं पढ़ती हूँ। तो देखिए, आज मैं ये बात बताने वाली हूँ, जो लोग भी डीएलएड कर रहे हैं तो अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो जो हाउसवाइफ है या फिर जो ऐसे बच्चे हैं जो मतलब डीएलएड भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ अदर कोर्सेज़ भी कर रहे हैं, अदर मतलब जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए है कि जो आपका राजन सीरीज या पवन सीरीज है, उसके जितने बहुविकल्पीय प्रश्न हैं या फिर अति लघुत्तरी प्रश्न हैं, उसको आप पूरे घोल के पी जाइए। जो कहा जाता है ना कि घोल के पी गए हैं, तो वैसे उसको घोल के पी जाइए। तो जब तक मतलब अगर मान लीजिए दिन में आप 5 घंटे या 6 घंटे भी पढ़ते हैं, 4 घंटे भी पढ़ते हैं, तो एग्ज़ाम आते आते आप पूरा सीरीज को मतलब अच्छे से कवर कर लेंगे। जिस मेथड से मैं जिस ट्रिक से जिस मेथड से बता रही हूँ उसको आप लोग फॉलो करेंगे तो उतना आपका कवर हो जाएगा। तो जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जितनी भी लघुत्तरी हैं, सारा मतलब सबको अच्छे से देख लीजिए। और लघुत्तरी को सरसरी मतलब निगाहों से 1 से 2 बार बस उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूरा एग्जैक्ट आप लघु उत्तरी नहीं कोई लिख पाता है। मैंने खुद नहीं लिखा है। जो भी रहता है लाइन उसके हिसाब अनुसार आप बना के है उसको लिखेंगे। हाँ, आपके जो 1 नंबर के क्वेश्चन है अति लघु उत्तरी, और जो 1 नंबर का क्वेश्चन है बहुविकल्पी, उसको आप लोग पूरा जब उसको पूरे अच्छे से पढ़ेंगे तो वो आपका मतलब सही रहना चाहिए। जब वो सही रहेगा तो क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी साइन करता है तो स्टार्टिंग के 15 इसमें से और 15 उसमें से जब सही रहेगा तो लघुत्तरी में वो खुद आपको अच्छे से नंबर देगा, जिससे आपका 50 में से 40 प्लस नंबर आएंगे। क्योंकि मेरे खुद आए हैं चारों सेमेस्टर में। मैं ऐसे ही पढ़ी हूँ क्योंकि दो बच्चों फैमिली इन सब के साथ मैं मतलब ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी डीएलएड को। तो और मैं नोट्स भी नहीं बनाई थी और मेरे पास बुक्स भी नहीं थे। मैं केवल सीरीज से पढ़ी हूँ, पवन सीरीज। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड में मेरा पवन था, थर्ड और फोर्थ में मैंने राजन लिया था, क्योंकि मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स बोले कि थोड़ा राजन भी मतलब हम लोग सब लोग राजन पढ़ते हैं, तो मुझे लगा कि सारे लोग राजन लिए हैं तो इस पर राजन भी ट्राई करते हैं। तो राजन का भी मतलब उसमें जो दिया है मतलब जिस बेस पे वो भी बहुत अच्छा है, तो उसको। और देखिए आप लोग मतलब यूट्यूब पे भी जो कभी कभी मैराथन कोई क्लास चलाता है डीएलएड का, उस पर बहुविकल्पी का मैराथन देख लिया करिए आप लोग, क्योंकि राजन सीरीज में पवन मतलब 1-2 ऐसे गलत हो जाते हैं बहुविकल्पी। अगर उसके मतलब उस पर डिपेंड होके जाएंगे और बाय द लक अगर वही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो आप 1-2 नंबर कट सकते हैं। तो उसको आप लोग थोड़ा मैराथन देख लीजिएगा और बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी पूरा घोल के पी जाइए बस। और कहीं दिमाग मत लगाइए। कोई भी यूट्यूब चैनल आपको कोर्स करा रहा है ऐसा मतलब जो ऑलरेडी कोर्स बैच ले लिए हैं उसकी बात मैं नहीं कर रही, लेकिन जो कम समय में केवल सीरीज के भरोसे या कम समय में किसी नोट्स के भरोसे हैं कि मैं 1 महीने 1.5 महीने में अपना या 20 दिन में निकाल लूँ डीएलएड का अच्छे नंबरों से, मैं उनके लिए बता रही हूँ। केवल सीरीज पढ़िए, आप इधर उधर कहीं मतलब अपना टाइम ख़राब नहीं करिए और बस मैराथन देख लीजिएगा, अभी बस बहुविकल्पी का। उसके बाद से आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि मैंने भी चारों सेमेस्टर में यही ट्रिक अपनाया था और अब मैं रिपीटेड कर रही हूँ। और चारों सेमेस्टर में मेरा बैक नहीं लगा है, बहुत अच्छा नंबर से मैं पास हो गई हूँ। इतनी घर की जिम्मेदारियों, फैमिली, बच्चों के साथ और मतलब तबीयत वगैरह सब, प्रेगनेंसी में आप पता ही है कि कितने सारे दिक्कत आती हैं, तो उन सब के साथ मैंने अपना डीएलएड क्वालिफाई किया है अच्छे नंबरों से। तो बस, और आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको कुछ लगा हो कि हाँ भाई इससे कुछ मुझे सीख मिली है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग पढ़ाई को बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाई को हल्के में नहीं लीजिए, बहुत अच्छे से अपना टारगेट जो लिए हैं, जो डीएलएड कर रहे हैं या फिर जो यूपीटेट कर रहे हैं, अपने टारगेट पे ध्यान दीजिए और समय मत बर्बाद कीजिए। समय बहुत कीमती है इस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, तो इसलिए तो धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।